Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। आने वाले एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए बहुत सारे एमसीक्यूज़ दिए जा रहे हैं और आप इस एमसीक्यूज़ की सहायता से अपनी अभ्यास को जारी रखें। चलिए इसी के क्रम में देखते हैं आज का एमसीक्यूज़, जिसका नंबर है 22। उसमें चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्तरीकरण को प्रक्रियात्मक आवश्यकता मानते हैं? सामाजिक स्तरीकरण के प्रक्रियात्मकता की बात कौन करते हैं? ऑप्शन ए है वेबर व डार्फ, ऑप्शन बी बेंडिक्ट एंड लिप्सेट, ऑप्शन सी मार्क्स व ट्यूमिन, ऑप्शन डी पार्सन्स व मूर। पार्सन्स व मूर महोदय सामाजिक स्तरीकरण के प्रक्रियात्मकता की बात करते हैं। तो फर्स्ट का सही आंसर हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। जैविकीय रूप से भिन्न समूह जो सामान्य तथा विशिष्ट आनुवंशिकता को निरूपित करता है कहलाता है। यहाँ क्या दिया है? जैविकीय रूप से, अर्थात नेचुरली है, स्वतः है। ए है जाति, बी है संपदा, जाति नहीं होगी, संपदा नहीं है। निर्जातीय समूह, ये भी नहीं होगा। डी है प्रजाति, शारीरिक विशेषताओं के आधार पे प्रजाति है जो जैविकीय रूप से भिन्न समूह होती है और सामान्य तथा विशिष्ट आनुवंशिकता को निरूपित करती है। तो 2 का सही आंसर हमारा यहाँ है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कौन स्तरण को समाकलनात्मक सिद्धांत रूप में देखता है? स्तरीकरण का समाकलनात्मक सिद्धांत। ऑप्शन ए है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी डार्फ, ऑप्शन सी पार्सन्स, ऑप्शन डी सीराइट मिल्स। तो यहाँ हमारा 3 का सही आंसर है मैक्स वेबर। समाकलनात्मक सिद्धांत सामाजिक स्तरीकरण में मैक्स वेबर महोदय देते हैं। तो 3 का सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सूची 1 तथा 2 को सुमेलित कीजिए। मैचिंग करना है यहाँ हमें। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ अनुसंधान करता है। इन्होंने जो अनुसंधान किए हैं, गांव का अध्ययन, किस गांव पर इन्होंने अध्ययन किया है। तो यहाँ देखें एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास किसका अध्ययन करते हैं? रामपुरा गांव का। आंध्रे वितई श्रीपुरम, ध्यान दीजिएगा यहाँ श्री रामपुरा और श्रीपुरम मिलता जुलता नाम लगता है, लेकिन जहाँ श्री हो वो आंध्रे वितई का है, श्री नहीं है, रामपुरा है केवल, तो वो एम.एन. श्रीनिवास का है। एस.सी. दुबे समीरपेट का अध्ययन करते हैं। मैकी मेरिट किशनगढ़ी का अध्ययन करती हैं। जिसमें ये सही कूट हो वो मेरा सही आंसर बन जाएगा। ए का 2, बी का 4, ठीक है, सी का 1 और डी का 3। तो हमारा 4 का सही आंसर क्या बन रहा है? ए। 4 का सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सामाजिक स्तरीकरण का अध्ययन है सामाजिक समस्याओं का अध्ययन? बिल्कुल नहीं, सामाजिक समस्याओं का अध्ययन हम इसमें नहीं करते हैं। सामाजिक विभेदों का अध्ययन, विभेद का अध्ययन करते हैं। सामाजिक असमानताओं का अध्ययन, सामाजिक असमानता की अध्ययन भी करते हैं। सामाजिक विघटन का अध्ययन, विघटन का बात हम यहाँ नहीं करते हैं। यहाँ हम सिर्फ असमानताओं की, विभेदों की बात करते हैं। तो हमारा 2 और 3 जिसमें हो वही हमारा आंसर होगा। तो 5 का आंसर क्या है? डी, अर्थात सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत हम सामाजिक विभेदों और सामाजिक असमानताओं का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। जजमानी व्यवस्था संस्था उपलक्षित करती है। जजमानी व्यवस्था संस्था में क्या है? यहाँ दिया हुआ पहला, जातियों की कार्यमूलक अन्योन्याश्रितता को, ये बिल्कुल सही है। एक जाति दूसरी जाति पर निर्भर है, उनकी कार्यमूलक एक अन्योन्याश्रितता उनमें पाई जाती है। दूसरा है अन्यत्रवासी भूस्वामित्व को, अन्यत्रवासी भूस्वामित्व की बात नहीं है इसमें। सामाजिक परस्परता के सिद्धांत को, सामाजिक परस्परता के सिद्धांत को, ये एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। संरचनात्मक गतिशीलता को, इसमें कोई संरचनात्मक गतिशीलता नहीं होती है। 1 और 3 जिसमें हमारा कूट है वो हमारा सही आंसर होगा। तो 6 में क्या है? बी हमारा मिल रहा है। 6 का सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7।
सूची 1 तथा 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक सूची है सामाजिक नृविज्ञानों की और दूसरी सूची है क्षेत्रीय अध्ययन की। इनका क्षेत्रीय अध्ययन क्या है? यहाँ हमें मैचिंग करना है। आईपी सपेरा, ये क्या है? बिचुआना क्षेत्र है इनका। बी मेयर फोर्टेस, इनका टेलेंसी है। एसएफ नाडेल, नाइजीरिया की न्यूप में क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। बिल्डा कुए, ये स्वाजी का अध्ययन करते हैं। तो ये हमारा 1, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, अर्थात हमारा सही आंसर 7 का क्या बनता है? ए। 7 का सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व क्या है? मार्क्स में देखा हम लोगों ने, ए वर्ग और संस्कृति, संस्कृति की नहीं बात करते हैं, वर्ग और श्रेणीकरण। यहाँ वर्ग चेतना की बात कर रही है। वर्ग चेतना में मूल रूप से क्या होता है? वर्ग और श्रेणीकरण इसमें नहीं होता है। अपने आप में वर्ग, पहले वो अपने आप में वर्ग बनाता है, लेकिन यहाँ चेतना नहीं है। चेतना जागृत होती है लेकिन वर्ग चेतना के रूप में नहीं होती है। और अपने आप के लिए जब वह वर्ग बनाता है तो यह वर्ग चेतना कहलाती है। तो 8 का सही आंसर हमारा क्या है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक स्तरीकरण समाज का अधिश्रोणिक विभाजन है। समाज का अधिश्रोणिक विभाजन है, सही है। लोगों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है, ठीक है। और समाज की समूहों में विभाजन की संविदात्मक व्यवस्था है, संविदात्मक व्यवस्था नहीं होती है, यह सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। तो हमारा 1 और 2 जिसमें सही होगा वो सही आंसर होगा। तो 9 का आंसर हमारा क्या बनता है? ए। 9 का सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों पर विचार कीजिए। कुछ समाजशास्त्रियों के नाम दिए हुए हैं। पियरे वान डेरबर्ग, किंसले डेविस, मोल्नी ट्यूमिन, चौथा है गेहार्ड लांस्की। इनमें से किन समाजशास्त्रियों ने सामाजिक स्तरीकरण के मार्क्सवादी और प्रकारवादी सिद्धांतों के मध्य समाधान का प्रयास किया है? समाधान की बात है, ध्यान दीजिएगा। प्रकारवादी सिद्धांत जब ये पूछता है तो इसमें पार्सन्स और मूर महोदय आते हैं, किंसले डेविस और मूर। तो ये किंसले डेविस हमारे पहले ही हट गए। यहाँ क्या पूछ रहा है? सामाजिक स्तरीकरण में मार्क्सवादी और प्रकारवादी सिद्धांतों के मध्य समाधान की बात करते हैं। तो वो कौन करते हैं? ट्यूमिन और लेंस्की महोदय करते हैं। तो 10 का हमारा 3 और 4 जिसमें होगा वो हमारा सही आंसर होगा। तो ये हमारा सही बनता है डी में। तो 10 का आंसर यहाँ डी होगा। याद रखिएगा, सामाजिक स्तरीकरण में का प्रक्रियात्मक सिद्धांत पार्सन्स और मूर महोदय देते हैं और सामाजिक स्तरीकरण में मार्क्सवादी और प्रकारवादी सिद्धांतों के मध्य समाधान की बात ट्यूमिन और लेंस्की महोदय करते हैं। तो 10 का यहाँ आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाषा पृथक्करण के जैविक सामाजिक रूप का आधार है, ये गलत है। दूसरा, आयु पृथक्करण के सामाजिक सांस्कृतिक रूप का आधार है, ये जैविक आधार भी होता है। तीसरा, लिंग पृथक्करण के जैविक सामाजिक रूप का आधार है, ये सही है। चौथा, धन पृथक्करण के सामाजिक सांस्कृतिक रूप का आधार है, ये भी सही है। 3 और 4 मुख्य रूप से जिसमें होगा वो हमारा सही आंसर होगा। तो 11 का सी, इसमें 3 और 4 है, उसके साथ 2 भी दिया हुआ है। तो ये हमारा 11 का सही आंसर क्या बन जा रहा है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पुस्तक व्हाइट कॉलर अमेरिकन मिडिल क्लासेस का लेखक कौन है? व्हाइट कॉलर बुक किसने लिखी है? ऑप्शन ए है गोल्डथॉर्प, ऑप्शन बी विलियम वाइट, सी बारबरा उटेन, डी सी राइट मिल्स। तो इस बुक के राइटर हैं सी राइट मिल्स। व्हाइट कॉलर इनकी बुक है और व्हाइट कॉलर क्राइम सदरलैंड की बुक है। तो 12 का हमारा यहाँ सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि असमानता न केवल विषय क्षेत्रीय होती है बल्कि जरूरी भी है? अर्थात यहाँ स्तरीकरण के प्रकारवाद की बात हो रही है, क्योंकि यह एक क्या है? समाज की आवश्यकता की पूर्ति करती है, जरूरी है। ए है संघर्ष,
बी प्रकारवादी, सी भारतीय विद्या, डी संरचनावादी। तो हमने क्या कहा, ये प्रकारवाद की बात कर रहा है, तो 13 का हमारा सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन एक जातियों के बीच संरचनात्मक दूरी बनाए रखने में सहायता करता है। ड्यूमा महोदय को जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो जाति में जो दूरी होती है उसके लिए वो किसको कारक मानते हैं, उन्हीं के अनुसार ये क्वेश्चन बना हुआ है। ए है आर्थिक परिस्थिति, बी राजनीतिक शक्ति, सी भूस्वामित्व, चौथा सूचिता और प्रदूषण। तो हमारा 14 का सही आंसर है डी, सूचिता और प्रदूषण के कारण जातियों के बीच संरचनात्मक दूरी बनी रहती है। ये ल्यूडोमा महोदय का अवधारणा है। तो 14 का यहाँ आंसर हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित लक्षणों पर विचार कीजिए। सांख्यिकी बल, आर्थिक प्रगति, राजनीतिक शक्ति, विधिक परिस्थिति, विधिक सिद्धांत, इनमें से कौन प्रबल जाति के लक्षण नहीं है। मुख्य रूप से अगर देखें तो संख्या अधिक होती है, आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं, राजनीतिक शक्ति उनके पास होती है, विधिक परिस्थिति भी होगी। तो यहाँ हमारा विधिक सिद्धांत ये नहीं होता है। तो 15 का हमारा सही आंसर क्या है, सी, केवल 5 प्रभु जाति की जो उदाहरणा एम.एस. श्रीनिवास देते हैं तो उसमें ये विधिक सिद्धांत की बात नहीं करते हैं। तो 15 का सही आंसर हमारा सी। ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। आई थिंक ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू, धन्यवाद। Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon.